अब हम पढ़ाएंगे बेटा एंगल लाइन एंड ट्रायंगल एक्सरसाइज 4A। ओके, अब इसमें सबसे पहले है एंगल। एंगल किसे कहते हैं? एक इनिशियल वे मूव द एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मेशन द एंगल। वह एंगल जो होगा वह पॉजिटिव एंगल होगा। जैसे मान लो सपोज यह हो गया ए, आपको वो एक रे हो गया। अब ये रे इनिशियल रहे हुए, अब ये मूव करना किया, मूव करके मान लो यहाँ पर आ गया, ऐसे आ गया, मान लो आ गया बी पर, तो या ऐसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो यहाँ फॉर्मेशन जो होगा वह क्या होगा? एक एंगल कहलाएगी। या तुम बोल सकते हो टू रे हैविंग द वन कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड द एंगल, लेकिन इक्वल इसको बोलते हैं। यह पॉजिटिव एंगल होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमने का पॉजिटिव एंगल होगा, यह जो बनेगा आपको प्लस एंगल बनाएगा। अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या बनाएगा? नेगेटिव एंगल को आपको हायर क्लास हो सकता है। अब पढ़ाएंगे हम लोग इंटीरियर ऑफ एंगल। इंटीरियर ये करता है ऑल पॉइंट्स आर इनसाइड द एंगल आर कॉल्ड द इंटीरियर पॉइंट। जैसे मान लीजिए कि आपको यहां पर एक एंगल बना, ये हो गया ए ओ बी, यहां पर पॉइंट आ गया पी, तो यह क्या है? एंगल के भीतर है, तो आप बोल सकते हो कि पॉइंट पी इज द इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट यहां पर क्या हो गया बेटा? इंटीरियर पॉइंट हो गया। अब हो गया एक्सटीरियर पॉइंट। देन ऑल पॉइंट्स आर द आउटसाइड ऑफ द एंगल आर कॉल्ड द एक्सटीरियर पॉइंट। और वह पॉइंट जो एंगल के क्या हो? बाहर हो। जैसे अब मान लीजिए ऐसे आया, ये हो गया ए बी सी, ए एंगल हो गया। मान लीजिए यहाँ पर हो गया क्यू और यहाँ पर हो गया आर, तो पॉइंट क्यू एंड आर इज द एक्सटीरियर पॉइंट। यह क्या कराएगा? हुआ एक्सटीरियर पॉइंट आ जाएगा। क्यों? यह दोनों बिंदुएं एंगल के क्या है? आउटसाइड है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सटीरियर एंगल। अब देखो बेटा, एक डिग्री जो होता है, एक एंगल का मेजरमेंट डिग्री होता है, तो एक डिग्री होता है 60 मिनट का, 1 मिनट होता है 60 सेकंड का। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग काइंड्स ऑफ एंगल। एंगल कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले हो गया, हम बताएंगे राइट एंगल के बारे में। तो राइट एंगल किसे कहते हैं? एन एंगल व्हिच मेजर्स एट 90 डिग्री आर कॉल्ड द राइट एंगल। एंड वैसे एंगल जिसका माप जो हो एट 90 डिग्री हो। तो जैसे मान लीजिए यह लाइन और ऐसे आया, ये हो गया ओ ए बी, यह एंगल जो यहाँ पर मिशन जो होगा थीटा जो होगा, यह थीटा का वैल्यू इक्वल टू 90 डिग्री होगा, आर कॉल्ड द राइट एंगल। या राइट एंगल कहलाता है। अब कहलाता है बेटा एक्यूट एंगल। तो एन एंगल एक्यूट एंगल से कहता है एन एंगल whose measure is more than 0 डिग्री but less than 90 डिग्री। यानी वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होगा एक्यूट एंगल बोलेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर गया, ऐसे गया, ये हो गया ए ओ बी, या एंगल का जो मेजर जो होगा, यह थीटा का वैल्यू जो होगा, मान लीजिए यह थीटा का जो वैल्यू होगा, ये थीटा इज ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा होगा, बट लेस देन 90 डिग्री, 90 से क्या होगा? छोटा होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। इसका मान क्या हो सकता है? 0 से ऊपर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और देखिए 90 से क्या होगा? छोटा होगा। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्यूट एंगल। इस तरह कोई काटा पड़ सकता है, व्हिच इज ग्रेटर एक्यूट एंगल। सबसे बड़ा एक्यूट एंगल कौन होगा? तो 90 से छोटा क्या होगा? 89। तो सबसे ग्रेटेस्ट एंगल 1 होगा, मतलब 89 डिग्री होगा। एस्ट्रोनॉमर एंगल क्या हो जाएगा? 1। 0 से बड़ा 1 है ना, तो सबसे छोटी कोण 1 डिग्री, सबसे मैक्सिमम कोण क्या हो जाएगी? 89 डिग्री। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे एब्ट्यूज एंगल। एब्ट्यूज एंगल से कहते हैं जिसका माप 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से क्या हो? छोटा हो, उसको हम लोग बोलेंगे एब्ट्यूज एंगल। जो क्या हो? 90 से बड़ा हो। अब ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ये मान लीजिए ओ हो गया, ये हो गया, ये बी हो गया। इसका मेजर जो है थीटा का एंगल का जो वैल्यू होगा, ये थीटा जो होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 से बड़ा होगा, बट लेस देन 180 डिग्री, लेकिन वह 180 से क्या है? छोटा होगा। इसे क्या बोलूंगा? एब्ट्यूज एंगल। तो कह सकता है कि एब्ट्यूज एंगल का सबसे छोटा कोण क्या होगा? 90 से बड़ा, यानी 91 डिग्री सबसे छोटा कोण होगा। सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन होगा? एब्ट्यूज का। तो 180 से जब छोटा क्या होगा? 179। तो 179 डिग्री जो होगा
वह बड़ा होगा और सबसे छोटा एंगल क्या होगा बेटा 91 डिग्री। तो 91 डिग्री क्या होगा स्मॉलर एंगल होगा, 179 डिग्री क्या होगा ग्रेटर एंगल होगा। ओके, तो इस तरह आप फिर से दोबारा बता देंगे। अब होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल से कहते हैं एंगल मेजर एग्जैक्ट 180 डिग्री, एग्जैक्ट 180 डिग्री आया उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। जैसे यहाँ पर आ गया, यह हो गया OA और यह हो गया OB, और OA जो रो है घूमते घूमते एकदम स्ट्रेट लाइन आ जाए, ऐसे इस बीच की एंगल जो होगी वह क्या होगी 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री और कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। अब हम पढ़ेंगे वो रिफ्लेक्शन में किसे करते हैं। तो एंगल मेजर द मोर देन 180 डिग्री, 180 से बड़ा हो बट लेस देन 360 डिग्री और कॉल्ड रिफ्लेक्शन। वह एंगल जो 180 से बड़ा हो लेकिन 360 से क्या हो छोटा हो, उसको हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो अब इस एंगल की जैसे मान लीजिए यह हो गया O, यह हो गया A, अब ऐसे घूमना शुरू किया और घूमते हुए अब यहाँ तक घूम किया, ऐसे आ गया। याद तो एक एंगल थीटा का जो वैल्यू होगा वह थीटा का वैल्यू होगा 180 से क्या हो गया बड़ा, लेकिन 360 से क्या होगा छोटा, इसको क्या बोलेगा रिफ्लेक्शन। तो कहा जा सकता है कि सबसे छोटा एंगल तो वह 180 से एक आगे बढ़ जाएंगे, इससे जाती होगा सबसे ग्रेटर एंगल 360 है, उससे डिग्री कम कर देंगे 359 डिग्री, इससे क्या होगा हो गया। अब हम पढ़ेंगे का कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जो होता है एंगल व्हिच मेजर द एग्जैक्ट 360 डिग्री और कॉल्ड द कंप्लीट एंगल। वह एंगल का माप जो एकदम 360 हो उसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग कंप्लीट एंगल। जैसे यह रे हो गया आपको OA, अब ये मूव किया, अब मूव करते करते पुनः A B पर ही पहुंचे, एक ही बिंदु पहुंचा, तो ये पूरा एक राउंड लगाया, ये कंप्लीट एंगल होगा, तो इसको थीटा का वैल्यू मिलता है 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो बेटा हमने पढ़ाया एंगल के बारे में, क्या क्या पढ़ाया राइट एंगल, फिर क्या बनाया एक्यूट एंगल, फिर क्या पढ़ाया ऑब्ट्यूज एंगल, फिर क्या पढ़ाया स्ट्रेट एंगल, फिर क्या पढ़ाया रिफ्लेक्स एंगल, फिर क्या पढ़ाया कंप्लीट एंगल। तो देखो यहाँ पर इस पर डायरेक्शन देखो, ये स्ट्रेट होगा खड़ा होगा तो 90 डिग्री राइट, अगर ऐसे झुक गया तो एक्यूट एंगल, बाद जो एक्यूट एंगल, अगर राइट में झुक गया तो ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट हो गया तो स्ट्रेट एंगल, नीचे की तरफ झुक गया रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट गोला बना लिया तो कंप्लीट एंगल। ओके, तो अब इस टाइप पर फिर हम इसका आगे बता रहे हैं। ओके फ्रेंड, अब हम आगे पढ़ाते हैं इक्वल एंगल। इक्वल एंगल किसे कहते हैं, यानी दो एंगल का मेजर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे एंगल इक्वल एंगल। जैसे मान लीजिए ए आपको क्या OAB एक एंगल हो गया और यह एक COD एंगल हो गया। अगर इस एंगल का माप है 30 डिग्री, इस एंगल के भी माप की है 30 डिग्री, तो आप कह सकते हो कि मेजर ऑफ एंगल AOB इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल COD इक्वल टू 30 डिग्री। ये दोनों को क्या बोलेगा इक्वल एंगल है, दोनों क्या है बराबर है, क्योंकि दोनों के एंगल का मेजरमेंट कितना है 30 डिग्री है। अब देखो बाइसेक्टर ऑफ एंगल का था ए रे OC, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ऐसे आया, ए हो गया AOB और यहाँ एक रे OC है, यहाँ एक रो क्या है OC है, रे OC इज कॉल्ड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। तो एंगल AOB का इसका बाइसेक्टर कहलाएगा कब, जब द मेजर ऑफ एंगल AOC यानी इस एंगल का मेजर ऑफ एंगल BOC आर इक्वल, यानी मेजर ऑफ एंगल AOC इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल BOC, दोनों एंगल का मान क्या हो जाए इक्वल हो जाए। तो आप कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं उससे, आप क्या बोल सकते हैं OC रे इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, यानी यह रे OC जो है एंगल AOB का बाइसेक्टर हो जाएगा। कब, जब एंगल AOC का मान अगर मान लीजिए कि 40 डिग्री है और BOC का भी मेजर 40 डिग्री है, दोनों का मेजर सेम है, तो आप बोल सकते हो रे OC आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। ओके, अब आया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, द sum of two angle is 90 degree are called the complementary angle। यानी दो एंगल का सम कितना होना चाहिए
कितना होना चाहिए हुआ, दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो क्या डालेंगे, कपलमेंट्री क्या है, तो इसका हो जाएगा बेटा, लेट कर लीजिए, लेट फर्स्ट कपलमेंट्री एंगल, फर्स्ट कपलमेंट्री एंगल, कपलमेंट्री एंगल ई थीटा, फर्स्ट कपलमेंट्री क्या मान लिया, थीटा। तो अदर कपलमेंट्री एंगल, अदर कपलमेंट्री एंगल, कपलमेंट्री एंगल वह क्या हो जाएगी होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि दोनों कोणों को जोड़िएगा तो थीटा थीटा कट नहीं जाएगा, 90 नहीं आ जा रहा। तो दो एंगल का सम जब 90 डिग्री होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, इसका मान फर्स्ट एंगल क्या होगा, थीटा, एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो बेटा इससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि पूछा जाए कौन सा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दूसरे के बराबर है भाई, तो 45, क्यों कि 90 से कटाएंगे तो क्या आएगा 45, तो 45 काटेंगे तो 45 बना रहा है, तो इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होगा, तो 45। जैसे कोई तुमसे पूछा 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो 30 डिग्री यानी थीटा मान डिग्री दे दिया, तो कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा है, तो 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 30 यानी कितना होगा, 60 डिग्री। कोई पूछा 20 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो फिर क्या करेंगे, 90 में से 20 को घटा लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, उसी तरह बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। तो सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है, सप्लीमेंट्री एंगल जो कहलाता है बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल, द सम ऑफ टू एंगल, द सम ऑफ टू एंगल, द सम ऑफ टू एंगल is 180 degree, is 180 degree are called the supplementary angle, the supplementary angle। यानी दो एंगल का सम कितना हो जाएगा बेटा, 180, तो क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। उसी तरह बेटा लेट द फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल, द फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल जो है आपको मान लिया क्या, थीटा। तो सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा, 180 डिग्री माइनस थीटा। नहीं ये दो एंगल को जोड़िएगा तो 80 डिग्री के ऊपर सोच नहीं आ रहा, तो इस पर पूछा जा सकता है कौन एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल दूसरे के बराबर है, तो 90, क्योंकि 180 से 90 का तो 90 आएगा। तो इक्वल सप्लीमेंट्री कौन होगा, 90, इक्वल सप्लीमेंट्री कौन होगा, तो 45। जैसे अब कोई पूछा तुमसे कि 50 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो 50 डिग्री किया है, थीटा मान 50 किया है, तो 180 में से 50 को क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 130। तो ये 50 से कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 130। अब इस पर आपको प्रॉब्लम दिया जा सकता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल कहता है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, यह मान बताइए इफ द सीक टाइम ऑफ इच कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सीक टाइम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल is 12 less than 2 times of the supplementary angle। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया है, सप्लीमेंट्री एंगल दिया है, इसको कर लो, सॉल्यूशन कर लो। तो लेट एंगल इज थीटा, एंगल को क्या मान लिया तुमने, थीटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आपको रूल दिखाई दिएगा थीटा को क्या दिखाया, 90 माइनस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो चट से सप्लीमेंट्री एंगल की विचार क्या है, तो सप्लीमेंट्री एंगल लिख लो, सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा होगा तुम्हारा 180 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ बताए थे कि सप्लीमेंट्री एंगल हम लोग क्या होगा 180 थीटा। अब एक ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अब क्वेश्चन को चेक करेंगे। कहता है सीक टाइम इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तुम्हारा कितना है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, सीक टाइम तो पूरा 6 कर दो, इज इक्वल टू बराबर है 12 लेस देन 2 टाइम्स ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल, 12 लेस देन द ट्वाइस ऑफ सप्लीमेंट्री, 12 लेस देन सप्लीमेंट्री क्या है 180 माइनस थीटा, ट्वाइस बोला है 2 से गुना कर देंगे, अकाता 12 लेस देन यानी 12 कम है, 12 हो गया। अब इसको सब्सिट्यूट कर देंगे होगा, तो करेंगे तो 9 540 आई क्या हो जाएगा माइनस 6 थीटा इक्वल टू गुना करें तो 360 और माइनस 2 थीटा और माइनस 12। अब इसको काम करेंगे फिर 540 माइनस 6 थीटा और एक कितना होगा पूरा 360 हमारा घटा 10 हो गया 8
ये बच गया 5 में से गया 4, 348 -2 थीटा। अब एंगल की तरफ तो 540 और -348 हो जाएगा, ये इधर गया इक्वल टू 6 थीटा रहेगा, क्या हो जाएगा +6 थीटा और माइनस का हो जाएगा 2 थीटा। तो ये काम करेंगे तो कितना होगा, घटाएं तो फिर से आ गया 2, ये बच गया 3, 10 3 13 में से 4 गया 9, ये बच गया 4 4 टूट गए 192 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया 2 थीटा। इसलिए थीटा बराबर क्या हो गया 192/2, 2 9 18 2 6 12, थीटा बराबर क्या हो गया 96। तो आपको रिक्वायर्ड एंगल क्या हो गया हुआ, रिक्वायर्ड एंगल इज कितना आया 96 डिग्री, 96 डिग्री, इट इज योर आंसर। इस तरह आप हिसाब को क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन कर सकते हैं। ओके, तो बेटा एक्सरसाइज 4A आपको ये हो गया। तो आपको हम अभी 2 चैप्टर पढ़ाया, एक पढ़ाया था इक्विलिब्रियम में और इसके बाद पढ़ाया हमने लाइन्स एंड एंगल। एक्सरसाइज 4A आराम से आपको समझ लेगा। ओके बाय।